बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन वही हुआ जिसका खदशा था, जो नहीं होना चाहिए, जो मुल्क की सलामती के लिए बेहतर नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज सोशल मीडिया के सहाफ़ियों को बुलाकर वो लफ्ज़ कह दिए जिस पर पूरी कौम हैरानज़दा हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दावा है कि वो किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे और उन्होंने कहा मेरे पास वो आखिरी कार्ड है जो अपोजिशन और कोई सोच भी नहीं सकता, आखिरी दिन वो कार्ड खेलूंगा और सब के सब हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, वो कार्ड कौन सा हो सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकते। यहाँ तक उन्होंने कहा क्या लड़ाई से पहले ही हाथ खड़ा कर दूँ, अदम एतमाद वाला मैच मैं जीतूंगा। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म के ये कुछ सहाफ़ी बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा, दूसरी तरफ 23 मार्च जो पाकिस्तान का दिन है उसमें कमर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए कहा हमें मुल्क की सलामती के लिए आगे बढ़ना है और मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त के लिए काम करना है। ऐसे मौके पर उन्होंने कहा कि खबरदार इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में ना लाया जाए, हमारा काम पाकिस्तान की एक इंच की हिफाजत करना है और इस पाकिस्तान को हज़ारों की शहादतों के बाद कवर किया गया। अब एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी जमात में नहीं आना। नाज़रीन, एक तरफ तो शहीदों के वारिस, शहीदों की फ़ौज, गाजियों की फ़ौज हर वक्त हमा वक्त पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ सियासी कशीदगी थम ही नहीं रही। और आज अपोजिशन जमातें PDM यानी कि नून लीग ने लाहौर से लॉन्ग मार्च की 24 मार्च की बजाय डेट 26 कर दी है और कहा जा रहा है 28 तारीख को वो करेंगे उधर जाके जलसा। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान की बजाय PDM के सदर खुद ही मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इसका ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 23 मार्च जबकि यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है और पाक फ़ौज सलामती के लिए दे रही है और जदीद हथियारों से पाकिस्तान को सलामी दी गई और पाकिस्तान की फ़ौज ने चुकन्ना ने परेड किया। लेकिन इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद सहाफ़ियों को बुलाया। इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और अभी तक हुकूमत या अपोजिशन सोच भी नहीं सकती जो मेरे पास है वो कार्ड मैं आखिरी दिन खेलूंगा, आखिरी दिन। नाज़रीन, बादिउल नज़र में समझ से बाहर है वो कौन सा ख़ास काम है जो वज़ीर आज़म आखिरी दिन करते हैं, जिस दिन भी वो चाहें। वो 27 मार्च को बादिउल नज़र में लग रहा है, इससे पहले कर सकते हैं या बाद में, जिससे मुल्क की तमाम सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि वो किसी बड़ी तब्दीली का ऐलान कर दें। अगर ऐसे में बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हैं जिसके खदशात अपोजिशन जमातें कर रही हैं, जिसके बारे में चंद रोज़ कबल एक सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने भी गालबन मेरी इतला के मुताबिक वीलॉग किया है, उसके बाद क्या पाकिस्तान की सूरत हाल टकराव की तरफ जाएगी? एक तरफ इकॉनमी पाकिस्तान की बदहाली है, महंगाई का तूफान मजीद नज़र होने होता आता है, IMF ने सख्त शराइत रख दी हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वो आदमी हूँ जो आखिरी गेंद पर मैच का पासा पलट देता हूँ, अपोजिशन सारी मेरे इत्तेहादी ले ले, मैं पासा पलट दूंगा और अदम एतमाद को नाकाम बनाऊंगा और उससे पहला ऐसा कार्ड इस्तेमाल करूंगा कि मेरी कामयाबी यकीनी बन जाएगी। बादिउल नज़र में मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि ये नंबर गेम है। अगर अपोजिशन 172 अरकान असम्बली उस दिन असम्बली में नहीं ले जाते और नहीं तो यकीनन नाकाम हो जाएगी। अगर 172 या उससे ज़्यादा चले जाते हैं तो अदम एतमाद को कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन वज़ीर आज़म बजाय 172 को रोकने की बजाय कौन से ऐसे कार्ड का जिक्र कर रहे हैं कि जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो अपोजिशन इस तो नबूद हो जाएगी और शिकस्त उसका मुकद्दर हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने फिर अपोजिशन को डाकू, चोर और गद्दार करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस दलेरी से जा रहे हैं, माजी में कोई भी वज़ीर आज़म, ये बात सच है कि इतनी दलेरी से नहीं गया, लेकिन कुछ थोड़ा सा जज्बाती आ रहे हैं और उसमें मेरा ख्याल है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ये उनका हक है, उनके वोटर सपोर्टरों का हक है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की
लिए उनकी हमायत में निकलें, उनके लिए जद्दोजहद करें। ये सपोर्टर होते इसलिए हैं, लेकिन ये सारी जद्दोजहद आइनी और कानूनी होनी चाहिए। मावरा आइन तसादम हादसे का शेख रशीद के मुताबिक होगा, और हादसे में कितना नुकसान होता है इसका हादसे से पहले बताना नामुमकिन है। अगर हादसा शिद्दत से हो तो उसके नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी होते हैं, और उसके शेख रशीद के साथ मुताबिक 10 साल कहीं आपको सियासी जमातें हाथ जोड़ती फिरेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी मौके पर तुर्क का पत्ता ऐसा दूंगा जिसके बाद मेरी कामयाबी यकीनी हो जाएगी, और अपोजिशन उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा किसी सूरत भी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। क्या उनसे किसी अहम शख्सियत ने इस्तीफ़ा मांगा है? उन्होंने इस मौके पर कहा क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़ा कर दूं? अदम एतमाद वाला मैच मैं जीतूंगा, इमरान खान का दावा। उन्होंने कहा हमारे पास सरप्राइज कार्ड अभी बाकी है। ये सरप्राइज कार्ड बाकी वाला लफ्ज अभी तक नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ एक हादसे की निशानदेही कर रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, वो मुल्क का कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। अल्लाह करे वो जो फैसला करे मुल्क के लिए बेहतर करे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक मुहिब वतन है, और पाक फौज की वजह से ये मुल्क सलामत है, जिसकी आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेपनाह तारीफ़ की। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि फ़ौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है, सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम ना किए जाए। ये वज़ीर आज़म के बयान काबिल तहसीन है। लेकिन सरप्राइज़ वाली बात के बाद एक पूरे मुल्क में हंगामा सा हो गया, और ईवन के बड़े बड़े हुकूमती और अपोजिशन के रहनुमा फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म की इस बात सरप्राइज़ क्या दे सकते हैं, जिस पर हमने बात करने से गुरेज कहा। हमने कहा कोई बड़ा किसी बड़े ओहदे का फैसला कर सकते हैं, ताहम करते हैं नहीं करते, ये तो उन्होंने वादा कर दिएगा इस्तीफ़ा नहीं देगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अपोजिशन को सुबह मालूम होगा कि इनके साथ कितने लोग रह गए हैं, मैं ऐसा फैसला करूंगा कि इनके लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ के साथ बैठना को अपनी तौहीन समझता हूं, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। हमने हुकूमत में होते हुए अरकान असम्बली खरीदे नहीं। शहबाज शरीफ करप्शन का ब्रांड है। नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों को पैसे देने शुरू किए। नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता था, और आसान सवाल ले पैसे देकर सहाफ़ियों को उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आसान सवाल लेता था। शायद ये काफ़ी हद तक सच है। नाज़रीन, अब मैं वज़ीर आज़म की अच्छी बात की तारीफ़ ना करूं तो ये सहाफ़ती बददियानती होगी। उन्होंने कहा जान, जब वज़ीर आज़म ने यहाँ तक आज अग्रेसिव थे, जान जाती है तो जाए, अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। एक तो हुकूमत भी उन्होंने कहा जाती है तो जाए, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। जान जिंदगी सबसे अजीज होती है, वो भी जाती है तो जाए, लेकिन अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब पर कहा, कामरान खान ने, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि कामरान खान ने आपको 3 काम करने का मशवरा दिया है। कामरान खान ने जनरल फैज़ को आर्मी चीफ ना लगाने का मशवरा दिया, सहाफ़ी, ये जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक, और बुज़दार को हटाने का मशवरा कामरान खान ने दिया। 2 छोटे छोटे और भी काम कहे, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हंस पड़े और कहा कि ये भी बताएं कि कामरान खान ने और क्या कहा है। उन्होंने कहा हमारे बहुत से लोगों को पैसे की ऑफर हुई है, लेकिन मैं खरीदो फरोख्त पर यकीन नहीं रखता। पेशकश आने के में हमारे भी सारे अरकान को पता चल गया है कि अब क्या रेट चल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा मैंने करप्शन की सियासत के खिलाफ जहाद किया और आखिरी दम तक। उन्होंने कहा जान भी जाती है जाए तो NRO नहीं दूंगा, हुकूमत भी जाती है तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इस्तीफ़ा और असम्बली अब वो तोड़ नहीं सकते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया आज वज़ीर आज़म ने कि 15 अरब रुपया मैं सबको खरीद सकता हूँ। नाज़रीन, 15 अरब रुपये ना हो गए, 15 पैसे हो गए। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? समझ से बाला है कि गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी नहीं खाता। उन्होंने कहा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तानिया समेत 3 सूबों में मेरी हुकूमत है। नवाज शरीफ ने बैंक लूट कर पैसा बनाया। अब उन्होंने इस मौके पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर खासी तनकीद की। उन्होंने कहा क्या आप 20 लोग खरीद कर हुकूमत गिरा देंगे? जिस पर खान साहब ने कहा मैं ब्लैकमेल क्यों नहीं होते आप? एक सहाफ़ी ने सवाल किया, हाँ साहब ब्लैकमेल कोई नहीं होते मेरी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मसला मेरी ज़ात का नहीं है, इसलिए मैं ब्लैकमेल नहीं होता। हर हुक्मरान जमात के, उन्होंने कहा हर हुक्मरान जमात के लोग नाराज़ होते रहते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जिन्हें हाँ ताहम वज़ीर ना बनाए उनके खदशात होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पैसे लेके ज़मीर बेच दो।
इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद वाला मैच जीतूंगा, नंबर गेम को जिक्र किए बगैर। और इत्तेहादी उनको कहा जा रहा है, ये भी रिपोर्ट दी गई है कि उनके इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ मिल सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब बाजिद हैं कि अदम एतमाद का वोट वो जीतेंगे। उन्होंने कहा 11 जमातें मिलकर मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी, पर मैंने भर दिया। उन्होंने कहा 27 तारीख वाला जलसा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। उन्होंने कहा जो जरदारी के साथ मिलेगा वो पैसे लेके मिलेगा। और जरदारी, आसफ अली जरदारी पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कोई नजरियाती शख्स जरदारी के साथ नहीं मिल सकता। अपोजिशन ने दबाव में आकर सारे अपने पत्ते शो कर दिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर वीडियो सामने आई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। काश उस वक्त कार्रवाई होती तो हार्स ट्रेडिंग का सिलसिला बंद हो जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस से लिए भिजवाया कि वोटों की खरीदो फरोख्त में रुकावट आए, करप्शन बचाने के लिए सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने इस मौके पर अपोजिशन को खासे आड़े हाथों लिया। नाज़रीन, अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म ने जो तबले जंग बचाया है, ये तबले जंग है किसके खिलाफ? अपोजिशन ने तो उन्होंने आइनी तौर पर उनके खिलाफ अदम एतमाद दी है। अगर वज़ीर आज़म नंबर गेम पूरे कर लेते हैं तो अपोजिशन खुद ब खुद शिकस्त होगी। और इमरान खान साहब ऐसा लगता है फिर वो अपोजिशन की खैर नहीं, उनके इरादों से, उनकी गुफ्तगू से वो लगता है सबको अंदर करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि नादान प्लेयर हार के भी नहीं जा रहा। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत हाल जानकर हवास को बैठे हैं और बैकी बातें कर रहे हैं। हम अब इसको भागने नहीं देंगे। इस मौके पर नाज़रीन, अपोजिशन जमात ने जो 24 मार्च को लाहौर से जलसा लेके इस्लामाबाद जाना था, अब उसकी तारीख बढ़ा दी और 26 को, और कहते हैं 28 तारीख को जलसा करेंगे। नाज़रीन, क्या वज़ीर आज़म तुर्ब का पत्ता जो एक ही है किसी बड़े ओहदे की तब्दीली वो करते हैं, या कोई खुद इस्तीफ़ा ना देने का तो वो दावा कर चुके हैं? वज़ीर आज़म का ये ऐलान जंग बहुत खौफनाक सी लड़ाई का आगाज लग रहा है बादियुल नज़र में। पीएम का ये ऐलान जंग क्या अपोजिशन के खिलाफ है, क्या किसी और के खिलाफ है? ये तो वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद ही इस पर तफसीलात हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने कहा न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया है। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को 12वां खिलाड़ी भी कह दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान अब टीम के बाहर होने का वक्त आ चुका है। इस मौके पर उन्होंने ताहम ये कहा कि मजबूत फौज हर मुल्क की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के आज इस ऐलान के बाद पहले तो लोग कह रहे थे कि तुर्क का पत्ता है, आज उन्होंने कहा कि ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि अपोजिशन चारों खाने चित हो जाएगी और मेरे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत भी नहीं करेगा। वो कौन सा ऐसा कारनामा कर सकते हैं? आप भी सोचें, हम भी सोचें। अल्लाह करे कि वो हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के शहरियों के लिए बेहतर हो। क्योंकि जो माशी बदहाली आ रही है उससे निबड़ने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना ज़रूरी है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। वज़ीर आज़म की इस सहाफ़ियों की मुलाकात पर अपोजिशन ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ने सख्त तनकीद के कहा यह हारे हुए शख्स की अलामत है कि वो नंबर गेम अदम एतमाद पूरी करने की बजाय अब धमकियों पर उतर आए हैं। ताहम वज़ीर आज़म का अज़म देख कर लग रहा है कि उनके पास कोई ना कोई ऐसा जादू का पत्ता है जो आखिरी दिन खेलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।